वो ममालिक जो यहाँ पे इलाज के लिए कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए भी हैं। सक्खर की बात हुई, आपने शुरू की। सक्खर में अगर अरोड़ यूनिवर्सिटी है, सक्खर में अगर बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी है, सक्खर में अगर IBA यूनिवर्सिटी है, तो उसमें किसी भी स्टूडेंट का डोमिसाइल चेक नहीं होता कि कौन से शहर का या कौन से सूबे से कोई आता है तो किसको एडमिशन दी जाए नहीं दी जाए। इसी तरीके से हमारी सक्खर की जो हॉस्पिटल्स हैं, सक्खर की हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट साउथ पंजाब का आ रहा है। सक्खर की हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो बलुचिस्तान से आ रहा है और हम उनको वेलकम करते हैं और सारा मुफ्त इलाज हो रहा है। आपके NICVD सक्खर में मुफ्त इलाज हो रहा है, आपके SIUT में मुफ्त इलाज हो रहा है। फिर खैरपुर में अगर आप जाके देखेंगे गंबट इंस्टीट्यूट, जिसमें अब लिवर ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट हो रहा है, मुफ्त हो रहा है और सारे इलाज मुफ्त में हो रहे हैं। किसी से पर्ची नहीं ली जा रही, किसी को कोई जो है रसीद नहीं काटी जा रही, किसी का शनाख्ती कार्ड भी नहीं देखा जा रहा कि जी ये पाकिस्तानी भी है या नहीं है। तो ये होती है असल मायनों में अवाम की खिदमत। असल मायनों में जो अवामी हुकूमतें होती हैं वो ऐसी सहूलत बनाती हैं कि उस सहूलत के लिए आपके पूरे मुल्क के लोग यहाँ पे बिला तफरीक हर वक्त आ सकते हैं और बग़ैर किसी पैसों के अपना इलाज करवा सकते हैं, मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। और ये नहीं सिर्फ इलाज की बात है, सबसे बेहतर इलाज कराया जा सकता है। सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इससे पहले लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए लोग जाते थे जी भारत, और वहाँ पे लोग उस वक्त, मुझे याद है कि हम 2007-8 की बात बता रहा हूँ, मुझे यहीं पे हमने उस वक्त कायम अली शाह साहब से हमने 1-2 लोगों के लिए पे फंडिंग करवा के दी थी कि वो जाएं। उस वक्त 50 लाख रुपए इलाज होता था ट्रांसप्लांट का, वो भी इंडिया, फिर वहाँ पे आपने उनको वीज़ा लेने, सारी चीज़ें लेने। अब आपके अपने मुल्क में आपकी अपनी हुकूमत मुफ्त में सबको इलाज करा के दे रही है। तो ये है आपका विजन। और यकीनी तौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने विजन दिए। जो लेडी हेल्थ वर्कर का जो विजन था वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था, जिसने पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन को घरों से निकाला था। फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जब अपना एक चीज़ स्टार्ट की कि ख़वातीन को एम्पावरमेंट करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किए, बाकी किए कि जी ख़वातीन पहले शनाख्ती कार्ड नहीं बनाती थी। ख़वातीन जो रूरल बैकग्राउंड होते थे, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ ख़वातीन का शनाख्ती कार्ड भी लोग बनाना वो समझते थे कि नहीं तौहीन है कि मेरी जी घर की किसी ख़वातीन की कोई तस्वीर कैसे निकालेगा, वो नादरा ऑफिस किस तरह जाएगी, उसकी तस्वीर किस तरह, उसका शनाख्ती कार्ड कैसे बनेगा। फिर जब वो BISP इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद लोगों ने इस तरह वो शनाख्ती कार्ड बनवाने भी चले गए। तो इसी तरीके से हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मंतक है। अगर NICVD की हम बात करते हैं, लोग कहते हैं रिपीट है, लेकिन NICVD को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो खुदा ना खास्ता या जिनके प्यारे उनकी फैमिली मेंबर्स उस जो है वो अजाब से गुजरे हों। मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल दे दूं कि मैं खुद हैदराबाद का रिहायशी हूँ। सुबह को 4-4:30 बजे मुझे हार्ट अटैक हुआ और सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ। मैं सुबह को 5 बजे पहुँचा हूँ तो मैं NICVD हैदराबाद पहुँचा हूँ और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम, आज अगर मैं मौजूद हूँ तो उसका वो एहसान NICVD हैदराबाद का है। और उससे बड़ी बात मैं आपको जो बता दूँ कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैं उसी शहर का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी था, मैं उस वक्त भी मिनिस्टर था। तो मुझे क्यू में, मुझे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देके मुझे क्यू में बिठाया गया, बोला कि जी पहले आपसे पहले एक पेशेंट है, पहले उसका हम इलाज करेंगे फिर आपका इलाज करेंगे। तो ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध और ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का विजन। जिस तरह थरपारकर आप लोग अभी मिट्टी होके आए हैं, आपने खुद अभी तारीफ की कि मिट्टी के रोड्स बहुत अच्छे हैं। आपने खुद कहा कि जी हम जब सक्खर से लेकर और थरपारकर तक गए, इस्लाम कोर्ट तक गए, नंगर पार्कर तक गए, तो हमें रास्ते में ना कोई खड्डा नज़र आया ना कोई स्पीड ब्रेकर नज़र आया। रोड नेटवर्क की मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रोड रास्ते सिंध हुकूमत के कंट्रोल में हैं वो आपको सबसे बेहतर मिलेंगे सिंध में। जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जितनी भी कनेक्टिविटी है, जितने भी मेन आर्टरीज हैं, अंदर प्रॉब्लम होंगे, ज़ाहिर कुछ गांव देहात में प्रॉब्लम होंगे, कुछ शहरों में प्रॉब्लम है, वो हैं, लेकिन जितनी मेन आर्टरी सिंध हुकूमत के अंडर आ रही हैं वो सारी आपको ज़बरदस्त मिलेंगी। यहाँ जो नेशनल हाईवे जो हमारा है, जो कि हैदराबाद से सक्खर है, उसका हशर बुरा है क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के पास, और फेडरल गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान का वो बॉटल नेक है,
पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उसी रास्ते से जाती है। पोर्ट आपके इस शहर में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान की गुड्स जहां से जाती है, तो उस पर जितना ध्यान देना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। आज भी मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। प्रायोरिटी क्या है? पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी जो है, जरूर सड़कें भी ये सब चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है पीपल्स पार्टी की वो है इंसान जात की जिंदगी, कि इंसान जात की जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सेहत शोबे पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट सिंध हुकूमत ने की है। कराची में आप बैठे हैं, सिर्फ कराची की प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, इंडस हॉस्पिटल को जो है हम बिलियंस ऑफ रुपीस हर साल जो है वो ग्रांट देते हैं ताकि जी वहां पे लोगों के मुफ्त इलाज हो सकें। इसी तरीके से जो हमारे SIUT सेक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। हमारा अभी आप कराची में आज कल जाएंगे, जो आप साइबर नाइफ देखेंगे, साइबर नाइफ आप जाके देख लें। साइबर नाइफ में कैंसर का इलाज, और दुनिया के 15 ममालिक में कैंसर का इलाज होता है साइबर नाइफ से, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जहां मुफ्त में होता है, उसका नाम है पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करिए, फ्री में सिर्फ हम कर रहे हैं, बाकी हर जगह पे पैसे दिए जाते हैं। 50-50 हज़ार डॉलर जो है वो साइबर नाइफ के प्रोसेस को दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं, आप जब साइबर नाइफ जाएंगे तो मैं अपने इन्फॉर्मेशन के अपने ऑफिसर्स हैं, इनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वहां के OPD का रजिस्टर भी दिखाएं। वहां पे आपको ईरान का पेशेंट भी मिलेगा, वहां पे आपको अफगानिस्तान का पेशेंट मिलेगा, वहां पे आपको दुनिया के दीगर ममालिक के पेशेंट भी मिलेंगे, जो सिर्फ ये सुन के आते हैं कि यार पाकिस्तान में एक सूबा है सिंध, सिंध में एक शहर है कराची, जहां पे साइबर नाइफ के जरिए हम अपने कैंसर का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। थरपारकर आप गए, नंगर पार्कर, जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बुनियाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रखी, वो कोई भी नहीं, कहीं पे आपको मिसाल नहीं मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मेरे सामने सिंध में 2-3 दफ़ा ये बात कही है कि हमें सिंध से, अपने उन ऑफिसर्स को कहा, एक दफ़ा उन्होंने एहसन इकबाल साहब को कहा कि जी आप सिंध से सीखें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध कितना आगे जा चुका है, सिंध किस तरीके से प्रोजेक्ट्स कर रहा है। जो थर कोल एनर्जी का जो पूरा ये कॉन्सेप्ट डाला गया, ये शुरू में विजन था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का। फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गई तो उस वक्त भी जो MOUs या जो प्रोजेक्ट्स मोहतरमा शुरू करने जा रही थी, फिर उसके बाद PMLN की हुकूमत आ गई और उन्होंने वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्क्रैप कर दिए। फिर जब 2008 में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर बने तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जी मैं पहला ये काम करूंगा कि मैं कोयले की बात करूंगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, आज हम एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, मुल्क में मुआशी क्राइसिस की बात करते हैं। आज पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े मुआशी माहिर और तमाम बड़े जो इस बिजली के शोबे के माहिर हैं, वो इस नतीजे में पहुंचे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर सस्ती बिजली बनाई जा सकती है तो वो कोयले से बनाई जा सकती है। और कोयला अगर पाकिस्तान में किसी ने निकाला, और जो निकाल रहा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। हजारों मेगावाट बिजली, आज भी हम हजारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में सिंध हुकूमत डाल रही है, उतना हिस्सा दे रही है। मेरा एक सवाल है, आप खुद, क्योंकि मेरे सारे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, आपने पूरे पाकिस्तान की सड़कें देखी, आपने थर पार्कर की सड़कें भी देखी होंगी, आपने इतनी वाइड रोड्स भी देखे होंगे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ होगा, अरबों रुपए खर्च हुए नहीं हुए। 1 अरब डॉलर से ऊपर जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ है, 1 अरब डॉलर से ज्यादा। ये पैसे सारे सिंध हुकूमत ने भरे हैं, ये सारे पैसे सिंध हुकूमत ने भरे हैं। और वो जो बिजली जा रही है वो सिंध को नहीं जा रही है, वो नेशनल ग्रिड में जा रही है। तो आप सिर्फ इससे बड़ी अपने मुल्क के लिए खिदमत देख लें कि नेशनल ग्रिड में आप बिजली भेजो, जिसमें डायरेक्टली आपको ना कोई क्रेडिट मिल रहा है, ना ही आपको कोई फायदा मिल रहा है, लेकिन यस हमारे मुल्क को फायदा जरूर मिल रहा है, हमारे पाकिस्तान को फायदा जरूर मिल रहा है। तो सोच क्या थी? सोच वफाक की सोच थी। सोच क्या थी? सोच ये थी कि हमें मुल्क का भला करना है। ये नहीं कि जी हम लोग सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में चले जाएं कि जी मुझे क्या शेल्फ कर सकता हूं, किसी और को क्या शेल्फ कर सकता हूं। अगर 1 अरब डॉलर से ऊपर की सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हो रहा है, और आज पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बड़ा कोयला सिंध से निकल रहा है, और वो सिंध का कोयला जो है उससे बिजली भी बन रही है, और हजारों मेगावाट बिजली हम लोग अगर नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं, तो इससे बड़ी और मुल्क की क्या खिदमत की जाए। आप लोगों की बिल्कुल एक बात जायज़ है कि यार आप प्रोजेक्शन कम करते हैं। मैंने कहा जी देखें,
दो किस्म की चीज़ होती है ना, मतलब कुछ लोग जो है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी कोशिश ये होती है कि वो दिखावा ज़्यादा करें और काम कम करें। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनकी मकसद होता है काम कुछ ना करें और सिर्फ लोगों पे तनकीद करें, लोगों को गालियां दें। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की प्रायोरिटी होती है कि यार फोकस करें काम पर, दिखावे और मार्केटिंग के लिए जो है ना, वो फिर मेरी बात कि सीइंग इज बिलीविंग। तो अभी हमने जो आपको ये मेरे पिछले 2-3 महीने से जो तसलसल शुरू किया हुआ है कि हम सबको, जर्नलिस्टों को पूरे पाकिस्तान के बुला के दिखा रहे हैं, क्योंकि अखबारों में आप लोग लिखते हैं, टीवी पे रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं, लोगों में ज़्यादा आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, ताकि आप अपनी आंखों से ये चीज़ विटनेस कर सको कि यार वाकई पाकिस्तान में और जो सिंध सूबा है वो वाकई बहुत बड़ी खिदमत कर रहा है, और रोज़ आके जो है वो ये नहीं बता रहा कि जी मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं वो कर रहा हूँ। हर जो है वो रिबन काटने के लिए पूरी जो है महफिलें नहीं सज रही हैं, और लोगों पे ज़्यादा हम लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे जी हर चीज़ पे हम लोग ढोल बजाएं। यस, हमें लोगों ने वोट दिया है तो हमें लोगों की खिदमत करनी है, और खिदमत सबसे ज़्यादा ये होती है कि आप इंसान ज़ात की खिदमत करें, और इंसान ज़ात की वो खिदमत करें जो सबके काम में आए। मेरे दोस्त ने, आप लोगों ने कुछ पॉइंट उठाए, मैं कहूँगा कि अब अगर आप लोगों को कोई सवालात हों तो मैं उसको 1 बाय 1 उन सवालात को मैं एड्रेस करता रहूँ, और फिर मैं आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो पहले आपने क्वेश्चन किए उसमें दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, आपके हर सवाल को जो है वो प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाएगा। जी देखिए जी, अक़लियती बिरादरी के लिए मैं ये फिर आपको कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया है। हमारी जितने भी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, हमारी अक़लियत बिरादरी है, उसके लिए मेरे पास अभी पूरी वो एक वीडियो मैं आपको शायद दिखा सकता हूँ कि हमने बाकायदा तौर पर यहाँ पे उनके लिए नए नए मंदिर बनवाए हैं, उनके लिए चर्च जो है, उनकी जो हिस्टोरिकल थे उनकी हमने रिहेबिलिटेशन बड़ी की हैं। सिख बिरादरी के लिए हमने जो है उनके जो मजहबी मुकामात हैं उन पर बहुत बड़ा काम किया है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि माइनॉरिटी जो भी हमारे भाई हैं, जो हमारे सब्ज परचम में जो सफ़ेद एक पोर्शन उनका, उनके लिए बाकायदा उनकी नुमाइंदगी के लिए दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रिज़र्व सीट के अलावा हमारे जनरल सीट्स पे भी जो है वो टिकट्स दी हमारे अक़लियती बिरादरी को, जो कि वो जीत के असेंबली में बैठे हुए हैं। आपको नाम भी पता होंगे, आप नेशनल असेंबली इस्लामाबाद से आए हैं, तो जनरल सीट से भी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने लोगों को नुमाइंदगी दी है। तो जहाँ पे टूरिज़म की बात आपने की, टूरिज़म पे काम हो रहा है। शायद टूरिज़म सेक्टर में हमने, शायद मैं इस पर थोड़ा, मैं मानना भी बुरी बात नहीं है कि शायद हमने फोकस थोड़ा कम किया हो, ये हमारा शायद उसमें कमज़ोरी रही है, लेकिन टूरिज़म सेक्टर में पीपल्स पार्टी ने जो है वो अब ठीक ठाक काम कर रही है। हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट भी काफ़ी एक्टिवली कर रहा है काम, और बाकी कोशिश चलेंगे जितने भी, जिस तरह आपने कहा करतारपुर, तो हम भी कहते हैं जो मजहबी मुकामात पे विज़िट करने के लिए जितने भी दुनिया भर से वो लोग आएँ वो आएँ अक़ीद व एहतराम के लिए, उनके लिए हम पूरे इंतजाम करें, और वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें टूरिज़म को वो सपोर्ट मिले। जी वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा रैप है, वहाँ पे सिग्नल नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। आज के डिजिटल दौर में वहाँ की आवाम जो है वो लेटेस्ट दुनिया से बहुत दूर है। तो मेरी तो यही सजेशन होगी कि वहाँ पे इंटरनेट या फिर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को इन्वाइट करें, वहाँ टावर्स लगाएं ताकि कम्युनिकेशन इशू। देखिए जी, थरपारकर में जहाँ आपने इंटरनेट की सहूलत की बात की, वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियों के टावर्स लगे भी हुए हैं, और वहाँ पे जो है वो नेटवर्क भी मौजूद है। जहाँ तक आपकी ओवरऑल जनरल बात है, थरपारकर के डायनामिक्स ये है कि थरपारकर रकबे के हिसाब से एक बहुत बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा, और वहाँ आबादी स्कैटर्ड है। तो शहरों में या बाकी जगहों पे हम लोग वो क्या नॉर्मली कंपनीज ये करती हैं कि वो अपने टावर्स, मोबाइल टावर्स लगा लेती हैं,
और फिर उससे बहुत बड़ी आबादी जो है वो उनका रेवेन्यू जनरेशन होती है। लेकिन जहाँ पे स्केटर्ड आबादी हो और जहाँ पे लोग दूर दूर रहते हों, वहाँ हर जगह पे जो है मेरे ख्याल से उन मोबाइल कंपनीज़ के लिए भी जो है वो इतना वायबल नहीं होता। लेकिन उसमें यह है कि अब डिफरेंट कंपनीज ने शायद वहाँ पे डिवाइड किया हुआ है कि कुछ इलाकों में जो है कुछ कंपनी सर्विस दे रही है, कुछ इलाकों में कुछ कंपनी सर्विस दे रही है, फिर उन्होंने फिर आपस में जो है एक दूसरे को सर्विस शेयरिंग मॉडल भी इनका चल रहा है। बट ये आपका बात पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि मतलब वहाँ पे शहरों में है, वहाँ पे देही इलाकों में जो है वो सर्विस जो है इस वक्त जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। रोड नेटवर्क भी बहुत अच्छा है और जो पीने का साफ पानी है सर, ये एक बड़ा मसला है। और नगर पार्कर में हम एक स्मॉल डैम देख रहे हैं। एक तो ये पीने के पानी के लिए क्या कर रहे हैं और वाटर स्टोरेज के लिए स्मॉल डैम्स का क्या मनसूबा है। तो सर एक बड़ी परसेप्शन देखी है हमने कि बड़े रोडों के ऊपर डाकू आ जाते हैं। ये हम आ रहे थे और डाकुओं में कहीं नजर नहीं आए, तो अमन और अमान की मजबूरी सूरत आ गई। जी, मैं आपको पहले लास्ट सवाल का जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक डाकुओं के लिए वही फिर मैं कहूँगा कि परसेप्शन बनाई जाती है कि जी सिर्फ जो है कुछ शायद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। आप लोग सखर से बाय रोड गए हो नंगर पार्कर जो रात के टाइम पर, और बॉर्डर एरिया में गए हो, और वहाँ से वापस आप जो है वो कराची तक भी रात को ही कराची आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहीं पे कोई किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जहाँ तक आपने पानी की प्रोजेक्ट की बात की, सैकड़ों आरओ प्लांट्स जो हैं वो थर पार्कर में लगाए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। स्मॉल डैम्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थर पार्कर में लगे हैं। मैं रिसेंटली बताऊं कि लास्ट ईयर थर पार्कर में हालांकि ज़मीनों के इश्यूज़ होते हैं कि जी वहाँ पे पानी के प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरह स्मॉल डैम से फ़ायदा ये होना शुरू हो गया है कि वहाँ पे लोगों को बम्पर क्रॉप्स लास्ट ईयर लोगों ने लिए हैं, और वहाँ पे भी बिलियंस ऑफ रुपीज़ की क्रॉप्स जो हैं वो लास्ट ईयर हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा उनके लिए मुआशी इनकलाब है। जहाँ तक पीने का पानी है, बिल्कुल इसको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वो भी बड़े उस प्रायोरिटी भी ले रहा है। लेकिन जो आरओ प्लांट्स हैं, रिवर ऑस्मोसिस प्लांट्स हैं, उनके ज़रिए जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो की जा रही है इस वक्त। जो भी हमने सिंध और कराची में देखेंगे ज़ाहिर है ये हैं खसूसी इक़दामात जो स्पेशल इनिशिएटिव्स को कहते हैं। हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, टूरिज़म के ऊपर भी आप जैसे कह रहे हैं कि इसको मज़ीद तेज़ करना है। पाकिस्तानियत का फ़रोग़ हमने देखा है, हमें सूबाई तासुब नज़र नहीं आया यहाँ पर। ये बड़ी ही खूबसूरत और काबिल रश बात है बाकी सूबों के लिए भी, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि अब सदर पाकिस्तान जो है वो भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, सदर पाकिस्तान के यही फैसिलिटीज़ जो हैं वो दीगर सूबों में भी सिंध जो है वो ऑनरशिप लेते हुए कोई हॉस्पिटल बना सकती है, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पे कोई यूनिवर्सिटी जो है इस किस्म की कि बिल्कुल फ्री एजुकेशन हो, वहाँ पर किसी का ID कार्ड ना देखा जाए, उनको फौरी तौर पर दाखिला मिल जाए, जैसे कि हमने देखा है ये तमाम जो प्रोजेक्ट अधूरे सिंध के अंदर बने हुए हैं। ऐसा पॉसिबल है कि सिंध हुकूमत जो है वो दीगर सूबों में भी इस किस्म के स्पेशल इनिशिएटिव और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पर कोई काम कर सके? देखिए जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब की ये पूरी कोशिश है कि, और उनकी ख्वाहिश भी है कि NICVD जो है, जो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल का, जो सबसे ज़्यादा जो है लोग दिल के मर्ज़ में ही लोग ज़्यादा आते हैं, जो हमारे पास जो माहौल है और सारी चीज़ें हैं और स्ट्रेस रिलेटेड भी ये चीज़ होती है। उनकी ख्वाहिश है कि ये बलूचिस्तान में NICVD शुरू की जाए। मुल्तान के लिए भी हमारा ये था कि हम मुल्तान में भी कोई ऐसा सिलसिला शुरू करें। पूरे पाकिस्तान में जो है जहाँ जहाँ तक सिंध हुकूमत को की जहाँ प्रोवाइड कर सकेगी वहाँ करेगी। हाँ, हम ये दावा ज़रूर दे सकते हैं कि हुकूमत पंजाब, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जहाँ जहाँ पे उनको असिस्टेंस चाहिए, कि बलूचिस्तान में तो अभी कह के आए चेयरमैन साहब, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को भी कहा कि यहाँ पे NICVD मॉडल पे फौरी हॉस्पिटल शुरू की जाए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जहाँ जहाँ पर उनको हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत है, वी आर विलिंग, हम मदद करना चाहते हैं। और भी किसी जगह पे सेंट्रल पंजाब में भी कहीं पे ज़रूरत हो, सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पे करेगी। देखिए जी, असल में हुकूमतें आपने अगर देखें कि फेडरल हुकूमत पीपल्स पार्टी की बहुत कम रही है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो पार्टियां रही हैं उनकी हुकूमत ज़्यादा रही है। पीपल्स पार्टी को बहुत एक लिमिटेड चांस मिला है फेडरल गवर्नमेंट में। तो इसीलिए
रिसोर्सेज का हमेशा सिंध को इश्यूज रहे हैं कि जी हमारे रिसोर्सेज हमें पूरे नहीं दिए जाते। अगर ये फेडरल गवर्नमेंट भी अगर पीपल्स पार्टी की होती तो जो आज हेल्थ सेक्टर की आप देख रहे हैं सिंध में, और यही हेल्थ सेक्टर पूरे पाकिस्तान में जो है आपको इसी तरीके से बेहतर नज़र आता और लोगों को ये बेसिक फैसिलिटीज़ या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर नज़र आती। शर्जील साहब, एक वक्त था जब कराची को खास तौर पर और सिंध के बड़े शहरों को लिसानी बुनियादों पर जो है वो बांटा गया था, और एक तंजीम थी जो कि लिसानी बुनियादों पर जिसने कराची को भी यरगमान बना रखा था, सिंध के बड़े शहरों में भी एक मसला था। अब इस वक्त सर क्या सूरत हाल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चिंगारी कहीं पर बाकी रह गई हो जिसको कोई हवा दे तो वो भड़क उठे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश ये की है कि तासुब की सियासत को हम लोग जो है वो फ़रोग ना दें। और सिंध की आपने बात की, सिंध में शुरू में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासत ही सिर्फ वो कहते हैं कि उनकी दुकान ही इस पर चलती थी कि जो नफ़रतों की सियासत हो। हमने उसको तो कोशिश की चीज़ न्यूट्रलाइज हों, लेकिन बीच में भी कभी कभी कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है तो हमने एक और नई स्ट्रेटजी बनाई, हम इग्नोर कर देते हैं उनको, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि उनकी दुकान तब चलेगी कि वो कोई एक बात करें, फिर हम कोई दूसरी बात करें, फिर वो दो चार बातें हों और फिर वो एक पब्लिक में डिस्कस होना शुरू हो जाए या उसके किसी तरीके से वो अपनी दुकान अपनी चमकाने की कोशिश करें। तो हमने अब वो बातें इग्नोर करना शुरू कर दी। और तासुब की बात मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ग्राउंड लेवल पे कोई तासुब नहीं है, कि आपने खुद विटनेस किया, ग्राउंड लेवल पे किसी किस्म का कोई तासुब नहीं होगा। जहाँ पे कोई भी गया होगा सबने उसको इज्जत मिली होगी। कोई मुझे नहीं पता कि मेरे दफ्तर में कौन सी ज़ुबान बोलने वाला कौन है। मैंने कभी किसी से अपने किसी स्टाफ से नहीं पूछा कि तुम्हारा डोमिसाइल कहाँ से है, तुम कहाँ से हो, क्या बात करते हो। ये तासुब जो है ना वो सिर्फ चंद लोग जहनों में डालते हैं, चाहे वो मजहबी तासुब हो या वो और किसी तरीके से तासुब को पैदा किया जाए, और उसका मकसद ये होता है कि जी उनकी सबकी दुकानें उस पर डिपेंड करती हैं।